सत्ता में न्यूज मित्रों को अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में बताते हैं, जिसकी एक वीडियो झलक हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचिए, आतंकियों का नए वर्ष का संकल्प क्या हो सकता है? जो दिन रात बम, बारूद, मिसाइलों के बीच में रहते हों, जिहाद की बातें करते हों, वो नव वर्ष कैसे मनाएंगे? सिर्फ 4 दिन बाद नया साल आ रहा है। पीओके से जो तस्वीरें आई हैं, जो खबरें आई हैं, वो चौंकाने वाली हैं, पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली हैं। आज हम आतंकी संगठन लश्कर और जैश के न्यू ईयर रेजोल्यूशन का वीडियो सामने रखने वाले हैं और उसका विश्लेषण करने वाले हैं। पहले ये समझिए कि उनकी तैयारी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर का मारा मसूद अजहर नई साजिश के साथ नव वर्ष में प्रवेश की प्लानिंग कर रहा है, ताकि दुनिया में डर का माहौल हो, ताकि जिहाद से दुनिया कांप उठे। उसकी प्लानिंग है, ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भर्ती करो, युवाओं को आतंकी बनाओ, पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करो। और ये ट्रेंड आपने पिछले कुछ दिनों में देखा भी होगा। नए साल में भी ऐसी ही तैयारी है। धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाओ। सबसे बड़ी बात, आतंकी महिलाओं का दस्ता बनाओ। छोटे छोटे बच्चों को चलता फिरता बम बना दो, ऐसी तैयारी है। आतंकी शिविरों का ताबड़तोड़ कंस्ट्रक्शन करो, यह भी प्लान में है। ये सिर्फ दावे नहीं हैं, ये सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि ये वो तथ्य हैं जो कई वीडियोस के जरिए सामने आ रहे हैं। सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये तस्वीर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से है। वहां क्या हो रहा है आपको दिखाता हूं। आतंकी कैंप बनाए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है। सही मायने में कंस्ट्रक्शन नहीं, डिस्ट्रक्शन की तैयारी है। लश्कर के आतंकी दिन रात नए आतंकी कैंप बनाने में जुटे हुए हैं। यही इनका नए साल का रेजोल्यूशन है। लश्कर का चीफ हाफिज सईद, जो इस वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का वीआईपी मेहमान है, वो अपने आतंकियों की फौज को इसी तरह बढ़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की सत्ता की आंखों पर काली पट्टी है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। लश्कर तैयबा ने पीओके में अपनी महिला विंग को भी एक्टिव कर दिया है। अब्दुल रऊफ, रिजवान हनीफ, अबू मूसा वगैरह सभी टॉप लीडर नफरती ज्ञान दे रहे हैं, आतंकियों की भर्ती में जुटे हुए हैं। खबर तो यह भी है कि आईएसआई के संरक्षण में, आईएसआई के निर्देश पर यह कैंप बनाए जा रहे हैं। यहीं आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके दिमाग में नफरत वाला जहर इंजेक्ट किया जाएगा, आतंकी हमले के लिए तैयार किया जाएगा। आपने लश्कर का आतंकी लाव लश्कर देखा होगा। अब जरा जैशे मोहम्मद का जहूरा भी देखिए। आतंक वाली क्लास लगाई जा रही है, लोगों को बुला बुला कर नफरती ज्ञान दिया जा रहा है। शुक्रवार को बहावलपुर में जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई, जिसमें नए साल की प्लानिंग पर चर्चा हुई। सवाल है कि क्या बड़े आतंकी हमले की साजिश हो रही है? पूरी कहानी यह है कि 1 जनवरी से जैश ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करने जा रहा है। पीओके में 7 दिनों तक आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलेगा। मीरपुर के कैंप में आतंकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें नए आतंकी कैंप के कंस्ट्रक्शन पर फोकस रहेगा। लोअर दीर और जिहादे अक्सा में आतंकी ट्रेनिंग कैंप बनाया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अस्तित्व बचाने के लिए जैश ने पब्लिक रैली बढ़ाई है। हम सभी जानते हैं, पाकिस्तान में बैठे मसूद के लिए वर्ष 2025 अच्छा नहीं गुजरा। उसका हेडक्वार्टर मिट्टी में मिल गया, उसके परिवार के लोग मारे गए, उसके कई आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की सत्ता भी सिर्फ बयानबाजी और हवाबाजी में रह गई। यही वजह है कि अब वो बड़ी साजिश में लगा हुआ है। मुसीबत में सिर्फ पाकिस्तान में बैठे आतंकी नहीं है, बल्कि वहां के सत्ताधीशों की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान के सेना प्रमुख हसीम मुनीर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सोते हैं। नई जानकारी यह है कि आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जनरल जियाउल हक की तरह मारने का दावा किया जा रहा है। यह दावा लंदन से किया गया है। इस धमकी के बाद पूरे पाकिस्तान में कपकपी है। पूरी कहानी यह है कि ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड शहर में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान एक महिला ने मुनीर को लेकर कार बॉम्ब वाली धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। और आप सिर्फ 40 सेकंड के इस वीडियो में जानिए कैसे इस धमकी से पाकिस्तान डरा हुआ है। महिला प्रदर्शनकारी ने कहा कि मुनीर को कार बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। आसिम मुनीर का हश्र जियाउल हक जैसा होगा। आपको बता दें कि जियाउल हक की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, जो आज भी रहस्य का विषय है। महिला प्रदर्शनकारी की धमकी के बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड किंगडम में औपचारिक शिकायत की है। वहां के अधिकारियों से कहा है कि यह हिंसा को उकसावा देना है। हिंसा के उकसावे की शिकायत पाकिस्तान कर रहा है। मुनीर की सुरक्षा को लेकर इस्लामाबाद चिंतित है। यह भी कहा गया है कि शिकायत के हर शब्द में
मुनीर का डर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि महिला प्रदर्शनकारी इमरान खान की पार्टी पीटीआई से जुड़ी हुई है। इस पर पीटीआई की प्रतिक्रिया भी आई। यह कहा गया कि आतंक नहीं, आजादी की आवाज है। पाकिस्तान विदेशों में भी आलोचकों की आवाज को दबा रहा है। पाकिस्तान सरकार अंदरूनी नाकामी छिपा रही है। पाकिस्तान जब एक महिला की धमकी से इतना बेचैन हो चुका है तो आपको वो धमकी वाला वीडियो देखना जरूर चाहिए। तो ये बात कही गई थी कि जिस तरह के काम किए गए हैं उसमें ऐसा हश्र हो सकता है, लेकिन जब काम ऐसे किए गए हों तो हो सकता है हो जाएगा लगने लगता है। और फिर डर की ये बात गुस्से के तौर पर सामने आती है, जो कि पाकिस्तान ने ब्रिटिश हाई कमीशन के अधिकारी को बुलाकर गुस्से के तौर पर जिसका इजहार भी किया है। पाकिस्तान की आतंक वाली असलियत हमने आपको बताई। अब जरा अर्थव्यवस्था और अंदरूनी हालात वाली असलियत भी जान लीजिए। एक तरफ पाकिस्तान में बैठे आतंकी प्लानिंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के डॉक्टर इंजीनियर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। यह दावा वहां की सरकारी रिपोर्ट में किया गया है। 5000 डॉक्टर्स ने पाकिस्तान छोड़ दिया है। 11,000 इंजीनियर भी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और 13,000 अकाउंटेंट पाकिस्तान से अपना बही खाता उठाकर चल पड़े। ये आंकड़े पिछले 24 महीने यानी 2 वर्ष के हैं। कुल 29,000 ऐसे लोग पाकिस्तान से पलायन कर चुके हैं। ये आंकड़े शहबाज और मुनीर को जरूर देखने चाहिए कि वो किस तरह का पाकिस्तान वहां के रहने वालों के लिए बना रहे हैं।